मैं सलीम खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं साइंस प्रैक्टिकल लैब में। आज हम फिजिक्स के एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और वैसे आपको थ्योरेटिकल भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक सामान्य जानकारी है कि जो वोल्टमीटर होता है, एमीटर होता है और गैल्वेनोमीटर होता है, ये क्या क्या काम आते हैं, कैसे कैसे और कब कब कहाँ कहाँ यूज लिए जाते हैं, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं, या यूँ कह दीजिए हम इनके अंदर अंतर पता करते हैं कि इनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टमीटर की। देखिए ये वोल्टमीटर है, इसकी पहचान ये है कि इसके ठीक बीच में V लिखा हुआ होगा, एक तो ये, और ये काम क्या करता है, ये दो सिरों के मध्य धारा का मापन करता है। वोल्टमीटर हमेशा जो अपना सर्किट होता है उसके समांतर क्रम में लगता है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन वाइवा के दौरान पूछ लिए जाते हैं कि वोल्टमीटर कहाँ लगता है, और वोल्टमीटर का आदर्श वोल्टमीटर होता है, उसका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कितना होता है, अनंत होता है। वो प्रतिरोध अनंत होता है। अनंत क्यों होता है? और ये समांतर क्रम में जुड़ेगा, एक बात तो ये। दूसरी बात, इसका प्रतिरोध अनंत होता है ताकि इसके अंदर से धारा का क्षय न हो, धारा की कोई हानि न हो, धारा इसके अंदर से न गुजरे, इसलिए इसका प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। और ये काम क्या करता है, ये दो सिरों के मध्य विभवांतर को नापता है। जिस दो सिरे हैं उनके मध्य वोल्टता कितनी है, विभवांतर कितना है, वो उसको नापने का कार्य कौन करता है, वोल्टमीटर करता है। अब वोल्टमीटर के बाद दूसरी बात करते हैं हम एमीटर की। देखिए ये एमीटर है। एमीटर का काम क्या होता है? एमीटर का काम होता है धारा का मापन करना, यानी धारा कितनी बह रही है, इसकी 2 एम्पियर 3 एम्पियर इस प्रकार से धारा कितनी नहीं जा रही है, कितनी सर्किट के अंदर कितनी धारा बह रही है, उसको कौन मापता है, तो वो एमीटर मापता है। एमीटर हमेशा, देखिए एमीटर नापेगा कब, जब इसके अंदर से धारा गुजरेगी, तो ये किस क्रम में लगेगा, ये हमेशा श्रेणी क्रम में लगेगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। वोल्टमीटर है वो समांतर क्रम में लगता है, जबकि एमीटर है वो किस में लगेगा, श्रेणी क्रम में लगेगा। और इसके अंदर से धारा गुजर रही है तो 6 होना चाहिए धारा का। इसका मतलब ये है कि धारामापी का एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन कुछ तो होता ही है भी, कुछ तार वगैरह से बना होता है, उसका कुछ प्रतिरोध तो होता है, लेकिन वास्तव में अगर आदर्श स्थिति माने तो आदर्श स्थिति में इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये हमेशा कौन से क्रम में लगेगा, श्रेणी क्रम में लगेगा। काम क्या हुआ इसका, धारा का मापन करना, धारा कितनी गुजर रही है सर्किट से। तीसरा है गैल्वेनोमीटर। ये देखिए इस पर या तो G लिखा होता है या गैल्वेनो लिखा होता है। ये देखिए इसके बीच में, ठीक बीच में तो 0 है, उसके साइड में 30-30 खाने बने हुए हैं, आप देख सकते हो। इसके साइड में 30-30 खाने बने हुए हैं, बीच में 0 लिखा हुआ है, अर्थात ये एक प्रकार का एमीटर ही है, एक प्रकार का एमीटर ही है। लेकिन इसका कार्य क्या होता है, ये बताता है कि सर्किट के अंदर धारा जा रही है या नहीं जा रही है, और जा रही है तो किस दिशा में जा रही है। ये इस साइड लेफ्ट साइड होगा तो मतलब डायरेक्शन बता देगा एक, अगर ये राइट साइड होगा तो इसकी मतलब धारा की डायरेक्शन क्या हो गई, उल्टे हो गए। यानी ये किस दिशा में किस दिशा में धारा जा रही है, बह रही है, इसके बारे में कौन बताता है हमें, धारामापी या गैल्वेनोमीटर बताता है। हिंदी में इसको धारामापी बोलते हैं। अगर इस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में हम क्या जोड़ दें, कोई अलग प्रतिरोध जोड़ दें, ध्यान देना थोड़ी सी बात, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कैसे बदलोगे, गैल्वेनोमीटर को आप वोल्टमीटर में कैसे बदलोगे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि गैल्वेनोमीटर के अगर समांतर क्रम में हम अलग प्रतिरोध जोड़ दें तो वो ये गैल्वेनोमीटर किसकी भांति कार्य करेगा, एमीटर की भांति कार्य करेगा। दोबारा सुनना, अगर गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अलग प्रतिरोध, जिसे बोलते हैं शंट प्रतिरोध, सुना होगा शायद आपने, थ्योरी में पढ़ा होगा, जिसको हम शंट प्रतिरोध बोलते हैं, अगर इसके समांतर क्रम में अलग प्रतिरोध जोड़ दें तो ये एमीटर की भांति कार्य करेगा। अगर गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अधिक प्रतिरोध या यूं बोले अनंत प्रतिरोध जोड़ दें तो ये किसकी भांति कार्य करेगा, वोल्टमीटर की भांति कार्य करेगा। समझ रहे हो? इसके समांतर क्रम में अधिक वोल्टता वाला अधिक प्रतिरोध जोड़ देवें तो ये गैल्वेनोमीटर है, ये किसकी भांति कार्य करेगा, वोल्टमीटर की भांति कार्य करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, और एमीटर क्या काम आता है, और वोल्टमीटर क्या काम आता है, और इनका यूज कहाँ होता है, ये किस क्रम में जुड़ते हैं, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। और ये ध्यान में ऐसे भी प्रैक्टिकली तौर पर भी होने चाहिए, और वैसे भी आपको, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है आपको फिजिक्स का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।